गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। दवा कारोबार में मुनाफे की हवस पर अंकुश लगाने की दृष्टि से केंद्र सरकार एक दवा एक दाम की नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत दवाओं की थोक खरीद कर केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों, जन औषधि योजना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए दवाओं की खरीद करेगी। देशव्यापी स्तर पर दवा खरीद की केंद्रीकृत व्यवस्था होने से दवा तो गुणवत्तापूर्ण रहेगी ही, उसके मूल्य में भी एक रूपता आएगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर साल लगभग 2200 करोड़ रुपए की जीवन रक्षक दवाएं खरीदी जाती हैं, जो कुल दवा बाजार का करीब 15% है। फिलहाल विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा फार्मा कंपनियों से खरीदी जाने वाली एक ही दवा की कीमत भिन्न भिन्न होती है। इस पहल से दवा कंपनियों की उस अतिरिक्त बिलिंग पर अंकुश लगेगा जो अधिक मुनाफे, चिकित्सकों के लिए उपहार और भ्रष्टाचार के लिए की जाती है। कुछ समय पहले कंपनी मामलों के मंत्रालय की एक सर्वे रिपोर्ट ने सरकार को आगाह किया था कि दवाएं आम आदमी की पहुंच से जानबूझकर बाहर की जा रही हैं। दवाओं की महंगाई का कारण दवा में लगने वाली सामग्री का महंगा होना नहीं, बल्कि दवा कंपनियों का मुनाफे की हवस में बदल जाना है। इस लालच के चलते कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नियमों का भी पालन नहीं करती हैं। इसके मुताबिक दवाओं की कीमत लागत से 100 गुना ज़्यादा रख सकते हैं, मगर दवाओं की कीमत 1023% तक ज़्यादा वसूली जा रही है। इसके पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी देसी विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दवा कंपनियों ने सरकार द्वारा दी गई उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ तो लिया, लेकिन दवाओं की कीमतों में कटौती नहीं की। इस तरह ग्राहकों को करीब 43 करोड़ का चूना लगाया। साथ ही 183 करोड़ रुपए का गोलमाल सरकार को राजस्व न चुकाकर किया। इस धोखाधड़ी को लेकर सीएजी ने सरकार को दवा मूल्य नियंत्रण अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था। ऐसे ही सुझावों को मानते हुए सरकार ने देश भर में फैले सीजीएचएस के 1200 अस्पताल, 200 जांच केंद्र, 500 वेलनेस सेंटर और 8000 से अधिक जन औषधि भंडारों पर एक मूल्य एक दवा नीति लागू करने का फैसला किया है। इस दवा वितरण में बोली के आधार पर भागीदारी करने वाले विक्रेताओं की तकनीकी योग्यता से कहीं ज़्यादा ईमानदारी के मानदंडों की ज़रूरत पड़ेगी। दवा क्रय समिति को भी उन दवाओं को खरीदने की ज़रूरत है जो उपचार में प्रभावी और कीमत में सस्ती हों। चूँकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उन्हें भी अगर इस योजना में भागीदार बना लिया जाए तो दवा वितरण लाभार्थियों का दायरा बढ़ जाएगा। इंसान की जीवन रक्षा से जुड़ा दवा कारोबार तेजी से मुनाफे की अमानवीय और अनैतिक वृत्ति में बदलता जा रहा है। चिकित्सकों को महंगे उपहार देकर रोगियों के लिए महंगी और गैर जरूरी दवाएं
लिखवाने का चलन बढ़ा है। बेमतलब की अनेक जांचें भी केवल मुनाफे के लिए कराई जा रही हैं। स्टॉप।